हेलो, वेलकम बैक अगेन टू डे 17 ऑफ टुडेस क्लास। ओके, जो टॉपिक हमारा चलने वाला है वो टॉपिक हमारे पास है पास्ट एडजस्टमेंट का। बिकॉज लास्ट जो डे 16 है हमारे पास, वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है वो पूरा मैंने कवर अप करके दिखा रखा है। नहीं देखा है जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, दोनों में जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद इस लेक्चर को अगर आप देखोगे तो पास्ट एडजस्टमेंट आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। तो आज के सेशन से हम लोग क्या करने वाले बेटा, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे जितने भी हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हैं, चाहे वो आसान हो चाहे वो डिफिकल्ट हो, सारे के सारे सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। स्टार्टिंग आपको देख ही रहे होगे आप 61 से, इट्स एज पर न्यू एडिशन ऑफ टीएस ग्रेवाल 2024 और 25 का जो एडिशन हमारे पास अवेलेबल है फ्रेश वाला, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहां से आप चेक कर सकते हो, बाकी मैं सपोर्ट में रहूंगा, सारी चीजें सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, तो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉरी सॉल्यूशन नंबर 61। ओके, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको एक ही काम करना है, गलतियां पकड़नी है, क्या गलती करी और क्या सही होगा, ये दोनों चीजें पता कर लो और डिफरेंस निकाल लो, खत्म काम। तो पहले चेक करते हैं गलतियां क्या हैं। देखो, तीन पार्टनर्स हैं, रिया, मोना और निशा। तो वी हैव थ्री पार्टनर्स अराउंड, एंड तीनों पार्टनर्स का जो अमाउंट आपको गिवन है वो कितना कितना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन किया हुआ है 3, 2 और 1 का। आगे लिखा है प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है आपको, 140, 84 और 1,06,000 का ये प्रॉफिट्स ऑलरेडी गिवन है। इतना हमने कमाया पिछले 3 सालों में। अब इन तीनों मैडम ने क्या गलती करी है, दीज प्रॉफिट्स वर हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तीनों मैडम ने क्या किया, तीनों साल सेम गलती, एक साल भी नहीं 3 साल तक गलती रिपीट करी है, और तीनों साल तक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्वली। आफ्टर हैविंग अ पार्टनरशिप डीड विच सेज कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 3:1 में, बट इन्होंने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट ना करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मार दिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 3 साल के प्रॉफिट है तो 3 बार करना पड़ेगा, नहीं बेटा 3 बार नहीं करना पड़ेगा। कॉमन मिस्टेक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो वैल्यूज को। करना क्या है, क्वेश्चन बोलता है द एरर्स इज नाउ टू बी करेक्टेड। अब गलती जब समझ में आ गई है तो आपको बोला गया है कि आप इसे ठीक करके दिखाओ। कर देते हैं ठीक, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं कि टोटल प्रॉफिट्स कितना आया था पूरे 3 सालों में। तो टोटल प्रॉफिट्स अर्नड, कितना इन लोगों ने कमाया पिछले 3 सालों में, तो भैया 140 कमाया पहले साल, फिर कमाया 84,000 रुपीज, फिर उन्होंने कमाया 1,06,000 रुपए। तो भैया टोटल प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इनका प्रॉफिट है 3,30,000 रुपए का, तीनों साल का मिलाकर। अब ये 3 साल का प्रॉफिट जो है गलत तरीके से डिवाइड किया गया है इक्वली, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मोस्ट फेवरेट मेथड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, तो अब मैं फॉलो करता हूं हमेशा थर्ड वाला केस जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट हम क्या दिखाने वाले हैं, शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो भैया पास्ट एडजस्टमेंट में जो भी हमने गलती कर की थी उसको एडजस्ट करके दिखा देंगे। तो फॉर्मेट हमारा क्या था बेटा, तो बच्चों फॉर्मेट हमारे पास था सर अवेलेबल, पहला कॉलम था बेटा पर्टिकुलर का, और इस फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए क्या, 2 लाइन का गैप देने के बाद आप ये डाटा क्रिएट करोगे, मतलब यहां पे 1 और 2। तो वी हैव अराउंड 3 पार्टनर्स इन द सेम क्वेश्चन। तो आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों के अकॉर्डिंगली आपको बस 3 कॉलम क्रिएट करने हैं, जहां पर ये ध्यान रखना कि हर कॉलम के बीच में डेबिट और क्रेडिट खुल जाए। ठीक है, या डेबिट और क्रेडिट खोलने की जरूरत नहीं है इस वाले पार्ट में, इस वाले में आपको 2 ही कॉलम्स क्रिएट करने हैं बस, ये वाले, बट थोड़े से बड़े। अब सर बड़े क्यों करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 3 पार्टनर्स को एडजस्ट करना है ना। इस वाले पार्ट में 3 पार्टनर्स को एडजस्ट करना है, रिया, मोना और निशा। सेम इसमें रिया, मोना और निशा, दैट्स इट। अब इसके बाद अगले सेक्शन में क्या लिखना है, तो बच्चों यहां आपको लिखना है अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। अब इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, नॉट नेसेसरी हमेशा इसको टू बी रिकॉर्ड यहीं डालना है, आप इसको इस वाले कॉलम में लिख सकते हो। और यहां क्या लिखोगे आप अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अब जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो तो गलत है, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। और जो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए वो सही है, तो उसे हम क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, नाम लिखते हैं भैया पार्टनर्स के नाम क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम क्या है, रिया, फिर उसके बाद मोना है, देन उसके बाद क्या है बेटा, निशा। तो सेम यहां पर भी रिया, मोना और निशा। ठीक है, अब देखो
आपको बस यहां पे क्या लिखना है, इस वाले सेक्शन में लिखना है आपको पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स, दैट्स इट। तो पार्टनरशिप डीड में केवल एक ही बात बोली गई है, दैट इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई आइटम नहीं है लाइक आईओसी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे बस, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट वाला पार्ट होता है कि प्रॉफिट को डिवाइड करना है आपको बस। अब प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ये रहा प्रॉफिट, इसे ही डिवाइड करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं करने के लिए, लाइक आईओसी सैलरी कमीशन वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं। तो केवल एक आइटम, उसे ही दिखा दो बस, खत्म बात। अब कैसे दिखाएंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, तो सर इसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे बच्चों क्या चीजें, 3,30,000 को अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या रहती है मेरे पास, 3, 2 और 1। तो डिवाइड करते हैं, 3,30,000 डिवाइड बाय में 6, तो बच्चों ये मिलता है इसको, इन मैडम को मिलेगा 55,000, ठीक है। और इन साहब को मिलेगा 1,10,000, और इन भाई साहब को कितना मिलेगा, 1,65,000। 1, 2 और 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, 6 से डिवाइड किया तो कितना आया 55,000, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, हो गया मेरा काम। अगला अगला क्या करना है, क्वेश्चन में जो गलती करी है इसमें क्या लिखा है, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो आपने क्या कर रखा है, इस अमाउंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रखा है, इक्वली। इक्वली बोले तो इसको मिले 1,10,000 रुपए, और इसको भी मिले कितने बेटा, 1,10,000 रुपए, इसको भी मिले 1,10,000 रुपए। तो देखो ये है क्या, ये वो अमाउंट्स हैं जो इनको मिले हैं, मतलब इनको पैसा मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, बस इतना ही काम है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंस निकाल देना है। तो बेटा डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, तो बेटा डिफरेंस निकालने के लिए ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन पर्टिकुलर सेक्शंस का वैल्यूज ट्रांसफर निकाल लो। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे, रिया के साथ एडजस्टमेंट करवाओ, कितना 55,000 रुपए का डिफरेंस आता है, जो बड़ी वाली साइड है वो यहां आ जाएगी। अब देखो मोना का जो डिफरेंस है वो बच ही नहीं रहा, क्योंकि 1,10,000 रुपए यहां भी है, 1,10,000 रुपए यहां भी है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। निशा की अगर बात की जाए तो यहाँ 1,10,000 रुपए, यहाँ 55,000 रुपए, तो डिफरेंस किस तरफ बच रहा है, तो निशा का डिफरेंस बच रहा है बेटा इस तरफ। लो जी, हमारी एडजस्टमेंट की टेबल हमारी कंप्लीट है, और यहां से हमारी एंट्री भी हमने फ्रेम कर ली है। तो एंट्री अगर फ्रेम करेंगे तो तीसरे पॉइंट में आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एंट्री फ्रेम करनी पड़ती है। एंड मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको बताया था कि आप जब भी आप एंट्रीज फ्रेम करते हो तो इट इज नेसेसरी कि आपके पास एक एंट्री बनाओ चाहे दो एंट्री बनाओ, यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर जनरल एंट्री फॉर्मेट। आप उसे फॉर्मेट में ही प्रेजेंट करोगे, अदरवाइज आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, या फिर मार्क्स कट कर लिया जाएगा, कुछ तो कटेगा। तो हम चांस ही क्यों दे टीचर्स को कि मार्क्स कट करो आप हमारे, ऐसा तो नहीं है कि हमें आता नहीं है, अगर आता है तो उसे प्रॉपरली प्रेजेंट करके आना चाहिए, है ना। तो रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। अब देखो इसमें क्वेश्चन में डेट वगैरह गिवन नहीं है आपको, डेट वगैरह बेटा यहां कहीं भी गिवन नहीं है आपको, तो डेट गिवन नहीं है तो क्या करोगे आप, सिंपली 1, कितना, निशा जी को डेबिट करेंगे, तो यहां लिखोगे क्या, निशा, निशाज कैपिटल अकाउंट, और यहां क्या लिखेंगे, 2 रियाज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा बेटा, बेटा 55,000 रुपए की वैल्यूएशन आप ट्रांसफर कर दो दोनों में, हो गया हमारा काम। यहां पे क्या लिखेंगे आप, यहां लिखोगे बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, कि हमने जो प्रॉफिट गलती की थी उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट करवा दिया, एंड द क्वेश्चन इज डन। तो ये हमारा क्वेश्चन का पूरा एंट्री फ्रेम करने के लिए हमने जो भी मेहनत करी थी वो हमने करके कंप्लीट कर दी है, एंड दैट्स इट, डन। मजा आया क्वेश्चन में, ओके। तो चलो एक और क्वेश्चन कवर अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आजाद और बैने का क्वेश्चन अवेलेबल है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इट सेज कि भैया आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन है और किस इन्फॉर्मेशन का क्या रेलिवेंस है, और कहाँ कहाँ आप क्या क्या मेंटेन करोगे, कहाँ गलती करके क्या गलती। तो आपको पूरे क्वेश्चन में ना बस एक ही काम करना है, दैट इज फाइंडिंग अ मिस्टेक। मिस्टेक्स को सर्च करो और उसे ठीक करो, दैट्स इट। तो क्या मिस्टेक है, आजाद और बैनी दो पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 50-50। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 40,000 रुपए और 80,000 रुपए। कहता है आफ्टर अकाउंट्स बीइंग प्रिपेयर्ड, कह रहा है अकाउंट्स आपने बना लिए हैं, उसके बाद हमने ये नोटिस किया, इट वाज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट 5% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। कह रहा है इंटरेस्ट की वैल्यू है जो 5% है, जो पार्टनरशिप डीड में भी लिखा हुआ है, हैज नॉट क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं दिया, रिकॉर्ड करना भूल गए, और प्रॉफिट को डिवाइड मार दिया बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से पहले आपको सारे टर्म्स यूज करने हैं, आईओसी हो गया, सैलरी कमीशन, आईओडी, ये सब कुछ चेक करना होता है, बट आपने नहीं किया।
आपने प्रॉफिट उठाया और डिवाइड मार दिया, खत्म। आगे क्या लिखा है, इट वॉज डिसाइडेड टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगला साल स्टार्ट होने से पहले हम इस गलती को ठीक कर लेंगे और अपना काम बढ़ाएंगे आगे। आपका काम क्या है, उसी जनरल एंट्री को आपको रिकॉर्ड करना है और कुछ नहीं करना। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर आपको ऐसी गलती मिल जाती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्च करना है क्या प्रॉफिट गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी प्रॉफिट कितना कमाया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, गिवन ही नहीं है आपको। तो इन दैट केस आपको पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन योर वर्किंग नोट्स। आपको पहले रॉ मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा भैया कितना अमाउंट की गलती हुई है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है बेटा, 62 है ना। तो 62 नंबर, सबसे पहले क्या निकालोगे आप निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ठीक है, तो सबसे पहले कौन पार्टनर हमारे पास है बेटा, आजाद पार्टनर हमारे पास है इसमें, और एक पार्टनर है मेरे पास कौन, पेने। तो 40,000 रुपए इसकी ओपनिंग कैपिटल है, 80,000 रुपए भैया इसकी ओपनिंग कैपिटल है। अब 5% के रेट से अगर मैं बात करूं तो फाइनल अमाउंट कितना आता है, इसका अमाउंट आता है 2,000 रुपए, इसका अमाउंट कितना आता है बेटा 4,000 रुपए। ठीक है, तो दोनों का अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन प्रॉफिट गिवन अभी भी नहीं है। तो प्रॉफिट सर कहां से आएगा, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आईओसी देने के लिए क्या प्रॉफिट का होना जरूरी है। यस, समझाया था मैंने आपको कि आईओसी क्या है, बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। दैट मींस टू प्रोवाइड अ आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको देना है, इट इज नेसेसरी दैट यू हैव अ नेट प्रॉफिट। तो हम एक काम करते हैं, इसका टोटल ही प्रॉफिट मान लेते हैं या फिर उसको ही एडजस्ट करवा लेते हैं। तो हम एक काम करेंगे, प्रॉफिट रिक्वायर्ड फॉर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट तो करनी है ना, तो एडजस्टमेंट के लिए कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए कम से कम 6,000 का। तो हम 6,000 ही प्रॉफिट मान लेते हैं कि 6,000 ही प्रॉफिट कमाया गया है, पंगा ही खत्म, हमें फालतू प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। या तो गिवन करके दो तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे। तो अपने हिसाब से हमने क्या किया, 6,000 प्रॉफिट मान लिया और इसी को ही यूज करके हम एक काम करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें। देखो यहां आप लिखोगे क्या, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। अब ये देखना है कितना नीट एंड क्लीन, कितना प्यारे तरीके से पूरा सॉल्यूशन बनेगा इसका। ठीक है, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो आपको दो कॉलम्स क्रिएट करने हैं बिकॉज वी हैव ओनली 2 पार्टनर्स। ठीक है, 2 पार्टनर्स क्या है, तीनों, तो भी 2 ही कॉलम क्रिएट करने हैं, बाकी इसके अंदर 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे आपको, 3 होंगे तो, बट यहां तो 2 ही पार्टनर हैं, तो हमें यहां इंटरनली 2 कॉलम्स क्रिएट करने, वैसे 2 ही हमेशा बनते हैं। तो यहां पे लिखोगे क्या, तो बच्चों यहां लिखा जाएगा, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड, अमाउंट जो आपको एक्चुअली में रिकॉर्ड करना चाहिए था, और यहां क्या लिखोगे आप, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। तो जो आपने रिकॉर्ड कर दिया, अच्छा जो टू बी रिकॉर्डेड है वो गलत है, मतलब वो सही है, तो ये वाला क्या है क्रेडिट, और ये गलत है, तो इसको क्या लिखोगे आप, डेबिट। ठीक है, पार्टनर्स के नाम, तो बेटा पार्टनर्स के नाम, सबसे पहला पार्टनर्स कौन है, आजाद, और दूसरा पार्टनर है मेरे पास कौन, बेने। तो यहां लिखेंगे आजाद और ये हो गया मेरे पास कौन, बेने। डन। ठीक है, अब आपको इस तरफ क्या लिखना है बेटा, इस तरफ आपको बस 2 ही चीजें लिखनी है जो मेरी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं उसे हम। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कितना परसेंट है बेटा, 5% है। उसके बाद जो बचा हमें वो करना चाहिए था डिवाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, इन अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड में सबसे पहले क्या दोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे, ये हमने कैलकुलेट अभी कर लिया था, 2,000 रुपए और 4,000 रुपए। तो भैया इनके अकाउंट में लिख लो 2,000 रुपए, इनके अकाउंट में लिख लो 4,000 रुपए। अब क्या ये सेम गलती आपने अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड करते टाइम जो कर चुके हो आप पास्ट में, क्या वहां पे दिया आपने आईओसी, नहीं दिया, नहीं दिया, डैश, खत्म। अच्छा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, क्या डिविजिबल प्रॉफिट मतलब 6,000 हमने कमाया था, 6,000 का 6,000 हमने आईओसी में ट्रांसफर कर दिया, तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। अगर मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता, मान लो 10,000 गिवन है, तो 10,000 में से 6,000 तो चला गया कहां पे, आईओसी के अंदर, बाकी 4,000 बचा,
वो 4,000 रुपये हम यहाँ डिवाइड कर देते, बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ही गिवन नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से जो प्रॉफिट लिया वो सारा प्रॉफिट आईओसी ने कंज्यूम कर लिया, खत्म। लेकिन अगर इस वाले सेक्शन की बात की जाए, यहाँ तो आईओसी ने कंज्यूम ही नहीं किया कुछ, तो सारा 6,000 बचा हुआ है ना, तो सारा 6,000 कहाँ गया होगा, पार्टनर्स में ही डिवाइड हुआ होगा एज डिविजिबल प्रॉफिट। कितना, किस रेशियो में डिवाइड हुआ होगा सर, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्या है बच्चों, इक्वल है। इक्वल मतलब 3,000 रुपए हमने इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए होंगे एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इट, और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब सिंपली आपको क्या करना है, टोटल, टोटल में 2,000 इसके हाथ में आ रहे हैं, यहाँ पे 4,000 यहाँ आ रहे हैं, 3,000 रुपए यहाँ बच रहे हैं गलत वाले सेक्शन में। इसके बाद क्या निकालना है आपको, डिफरेंस। तो बच्चों डिफरेंस कितना आएगा, तो देखो आजाद के कॉलम में बड़ी वाली साइड कौन सी आ रही है, 3,000 वाली बड़ी है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बच रहा है, 1,000 रुपए। और इसके में डिफरेंस कौन सा आ रहा है, बैने में ये वाली साइड बड़ी है 4,000 रुपए की, तो डिफरेंस यहाँ आएगा बेटा कितना आपका, 1,000 रुपए। अब ये देखो 1,000 किस साइड पे है सर, क्रेडिट साइड पे, तो ये हो गया क्रेडिट, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया मेरा डेबिट। लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको दिखाई दे ही रहा है ऊपर से डेबिट और क्रेडिट। हो गया हमारा काम, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख के दिखा दो इफेक्ट, ठीक है। इतना ही काम करना है आपको, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंट्री हमारी बन चुकी है ऑलरेडी, तो बस आपको एंट्री फ्रेम कर देनी है जनरल। तो जनरल एंट्री बच्चों क्या फ्रेम होगी, तो बेटा वही सेम, मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट, एंड उसके बाद एंट्री जो बनाई है आपने उसको उठाओ और लिखो और खत्म करो। रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट, और उसके बाद ये कॉलम हो गया मेरा एलएफ का, ये हो गया रुपीज का, देन उसके बाद पर्टिकुलर, फिर उसके बाद डेट। अब देखो डेट आपको यहां भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन ने बस बता दिया था ओपनिंग कैपिटल, बस कौन सी ओपनिंग कैपिटल, डेट क्या थी नहीं बताया, तो हम अपने हिसाब से 1 2 3 यूज कर लेंगे, ठीक है। तो भैया डेबिट कौन हो रहा है इसके अंदर, आजाद भाई साहब डेबिट हो रहे हैं 1,000 रुपए से, और बैनी भाई साहब क्रेडिट हो रहे हैं 1,000 रुपए से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपल, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आता है, तो बच्चों अमाउंट आ जाएगा 1,000 रुपए। नरेशन में क्या लिखेंगे आप, नरेशन में लिखोगे आप बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। परफेक्ट, ये हमारा परफेक्टली डिजाइंड सॉल्यूशन, इतना ही आपको काम करना है और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चंस, जो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। आप चाहो तो अगले क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है, थोड़ा सा ट्राई करना, हो जाएंगे क्वेश्चंस, बाकी नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में मुझे कराने ही कराने हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे अपने अगले कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट भी हैं थोड़े से, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द करंट सेशन।